सबको गुड आफ्टरनून, क्योंकि इवनिंग वाला टाइम है पर गर्मी आफ्टरनून वाली है ना, उससे भी ज़्यादा है। आज का टॉपिक है कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड का मतलब समझते हो? कंस्ट्रेन करना किसी को, रुकावट, रोकना। कल जैसे हम लोगों ने पुली वाला क्वेश्चन किया था, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन करके भी दिखाता हूँ। और हमने कहा था कि ये एक सिंगल स्टैटिक पुली है, इमूवेबल, चल नहीं रहा है पुली, ठीक है ना। पुली फ्लाईव्हील होता है। इधर एक मास लटका दिया, इधर एक मास लटका दिया, ठीक है ना। और हमने कहा कि अब इसको हमने, मान लो ये मास था m1, ये था m2, ठीक है ना। पुली में टेंशन हमेशा पुली की तरफ लगता है, और जब इसको रिलीज किया तो इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का निकालना था। ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फिक्स्ड होगी, यानी अगर इधर है x, इधर है y, और इधर बाद में थोड़ी दूर चलने के बाद x में से डेल्टा x कम हो गया, तो इधर y में डेल्टा x प्लस हो जाएगा। बेसिक्स, जितना इधर कम होगा उतना उधर बढ़ेगा। एवरीथिंग इज आइडियल। द स्ट्रिंग इज मासलेस, पुली इज मासलेस, एंड द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, खींच नहीं सकती। ये बेसिक्स है। आज हमारा जो टॉपिक है कंस्ट्रेंड मोशन का है, और कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब समझते हैं पहले। बहुत सिंपल सा होता है, बहुत आसान। कहीं एक तरफ रुका हुआ है कुछ, ठीक, देखो ऐसा मान लेते हैं कि एक मास यहां रखा हुआ है, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ठीक है ना। ये है m1, एक पुली लगा देते हैं, ठीक है। पुली इज ऑलवेज आइडियल, हम मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल। और यहां रखा हुआ है m2, और ये जो स्ट्रिंग है ना वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक। और एंगल कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, मान। अब ये जो m1 है, क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से m1 इस तरफ को चल रहा है विद अ स्पीड v, ठीक है ना। मान लिया हमने m1 जो है ये v स्पीड से चल रहा है। आपको बताना है कि ये वाला मास किस स्पीड से चलेगा। कांस्टेंट स्पीड है, यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं लग रही है, या जो भी लग रही है वो बैलेंस्ड फोर्स है, एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। बेसिक्स बिल्कुल एकदम समझना। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहां वो t माइनस एम जी बराबर ma नहीं लग सकता, क्योंकि स्पीड क्या दी हुई है, कांस्टेंट दी है। यहां वो mg और ma नहीं लगा सकते हो आप, है ना। देखो यहां पे करना क्या है, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लो ये पॉइंट थोड़ा सा चला, अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान होती है। थोड़ा सा ये पॉइंट चला, मान लेते हैं x चला ये, तो यहां पे कोई भी एक पॉइंट देख लो, वो कितना चला होगा। अगर ये x आगे गया है तो इसके आगे वाला x आगे गया होगा, इसके पीछे वाला x इधर आया होगा, इसके इधर वाला x इधर आया होगा, इधर वाला x इधर आया होगा, और ये पॉइंट भी x आगे गया होगा, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। एकदम बेसिक बेसिक चल रहा है। यानी कि अगर ये v स्पीड से चला तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी v स्पीड से चल रही होगी इस तरफ को, मतलब ये मास ऐसे खींच रहा है और जो स्ट्रिंग है वो ऐसे चल रही है इस तरफ, ठीक है ना। मास ऊपर नहीं जा सकता है, मास तो फिक्स्ड है अपना, उस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल बेसिक से याद करो, वेक्टर याद करो। अगर इस तरफ को v है तो इस तरफ को क्या होगा, v cos थीटा। बस, बहुत कठिन है, समझ में आ रहा है? कोई भी, अभी इसको नोट नहीं करना है, करवाता हूं इसके क्वेश्चन। एक पुली है मान लो, ठीक है, इस तरफ एक मास लटका देते हैं,
m1, इस तरफ मास लटका देते हैं m2, और ये जो पुली है ये ऊपर को चल रहा है मान लेते हैं, कुछ स्पीड दे दे पुली को, कुछ भी दे दे अपने मन से। मान लो मैंने पुली की स्पीड मान ली है v ऑफ पुली, और हमने रैंडम हाइपोथेटिकली मान रखा है अभी कि m1 जो है ये नीचे को जा रहा है विद स्पीड v1, ठीक, और हमको v2 बताना है। क्या तुम लोग दिमाग लगाओगे? बेसिक से याद रखना है, पुली की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, कैन नॉट चेंज। दूसरी चीज, अगर बिल्कुल बेसिक दिखे, आप यहां पे खड़े हो जाओ इस जगह, फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है? थोड़ा बहुत याद है? हम किसी भी फ्रेम से चीजों को देख सकते हैं, चाहे तो हम ग्राउंड से देखें, चाहे तो हम यहाँ खड़े हो जाए, कोई कीड़े मकोड़े चींटी बन जाओ वहां से देख लो फिक्स होकर के। तो ऐसे सिनेरियोज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारे बेसिक्स हैं, अभी देखते हैं, है ना। रिंग हो सकती है कि ऐसे एक रॉड है ना, ऐसे रॉड लगा दी हमने, रिजिड सपोर्ट है दोनों साइड पे, एक रिंग ऐसे है, ठीक है ना, रॉड में रिंग लगी हुई है और रिंग में रस्सी बांध रखी है, ठीक ऐसे, और यहाँ पे एक मास रखा है और मास को इस तरफ को चला रहे हैं, तो रिंग की स्पीड क्या होगी, ऐसे का एंगल बन के चलेगा। ये सारे कंस्ट्रेंट मोशन के होते हैं। तो तीन तरह के कंस्ट्रेंट हमको पढ़ने हैं। एक होता है रॉड वाला कंस्ट्रेंट जिसमें रॉड चल रही होती है, रॉड रुकी होती है। एक होता है पुली का कंस्ट्रेंट जिसमें पुलीज फंसे हैं। यहाँ तक तो बड़ा आसान था चीज़ है, ठीक है ना, ये तो बड़ा आसान था, तो हम कर सकते हैं, फिर भी बहुत आसान सा लग रहा है। ऐसा बना दे तो इधर एक मास लटका दो, एक पुली लगा दो इधर, ये दो पुली है, एक ये पुली है, ये पुली 1, ये पुली 2। पुली 1 फिक्स्ड है, पुली 2 चल सकता है। देखो जैसे जैसे नीचे जाएगा ये पुली ऐसे ऊपर आता जाएगा, समझ फील हो रहा है? ये चीज फील हो रही है, ये नीचे आ रही है, ये स्ट्रिंग ऊपर आई, ये स्ट्रिंग ऊपर आई, ये स्ट्रिंग नीचे आई, ओवरऑल लेंथ सेम है, तो ये जो पुली है ये ऐसे ऊपर को आना चाहेगा। फील हो रहा है क्या बता रहा हूं? तो ये पुली का कंस्ट्रेंट है, जिसमें पुली कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट या बंधे बाध्य होना। तो यहाँ पे हमारा जो मोशन है वो पुली की वजह से कुछ फिक्स हो रहा है। पुली के अलावा एक होता है वेज का कंस्ट्रेंट। वेज समझते हो? वेज मोमोज वाला वेज नहीं, WEDGE वेज। एक वेज है ऐसे इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल। एक पुली लगा है, यहाँ एक मास रखा है, यहाँ एक पुली लगा है, और यहाँ एक पुली लगा देते हैं। इमेजिन करो कि ये जो मास ना, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, मास को नीचे को खींच रहा हूं, तो क्या ये पुली ऐसे घूमेगा, ये पुली ऐसे घूमेगा, ये पुली ऐसे घूमेगा ऐसे, और ये स्ट्रिंग इस तरफ को चलेगी तो वेज इधर को चलेगी, वेज इधर को चलेगी तो ये और नीचे को जाएगा, तो ये भी कंस्ट्रेंट हो। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है? वेज। तो तीन तरह के कंस्ट्रेंट पढ़ने हैं हमको। एक होता है पुली का कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट। एक होता है रॉड या रिंग का कंस्ट्रेंट, और एक होता है वेज का कंस्ट्रेंट। तो आज हम लोग बेसिकली पुली पे ही फोकस करने वाले हैं। तो चैप्टर की टॉपिक की हेडिंग डाल लो कंस्ट्रेंड मोशन, और पहली हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रेन ऑफ पुली, या पुली कंस्ट्रेन, जो ठीक लगे। बहुत बेसिक्स इसमें आते हैं, फटाक से हेडिंग डाल दो। हाँ, तो कंस्ट्रेंट मोशन लिख लिया, स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा है, ठीक है। याद रखना स्ट्रिंग में हर पॉइंट की स्पीड सेम होती है, ठीक। बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं।
रिजिड सपोर्ट्स है, रिजिड मतलब जो हिल नहीं रहे हैं, इस पे एक रिंग लगा देते हैं और यहां पे एक पुली लगा देते हैं। ठीक, यहां पे एक पुली लगा दिया है, किसी भी तरह से जमा हुआ है पुली, लगा दो, फिक्स है ऐसे है। और एक मास लटका हुआ है यहां पे, मान लेते हैं कुछ मास इसका, लेट अस से 2 किलोग्राम। रिंग का कोई मास नहीं है, बहुत लाइट, एकदम आइडियल कंडीशन है। और ये जो मास है, कुछ एक रैंडम स्पीड एज्यूम कर लो, लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मास को नीचे खींचा जा रहा है। यहाँ mg वगैरह का कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इस पे फोर्सेस कैसी लग रही होंगी, बैलेंस्ड या फिर ओवरऑल जीरो इफेक्ट वाली। इस रिंग की स्पीड निकालनी है। एंगल हमको दिया हुआ है ये वाला, मान लेते हैं 37 डिग्रीज का, कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस्ड में बहुत आता है, अक्सर आ जाता है, और मेंस और नीट में कभी कभी आता है, वो हॉट क्वेश्चंस में आता है, बहुत कम आता है, मतलब पढ़ाएंगे उसका भी, पर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे तुम्हें नीट में मिले। तो ट्राई करेंगे, कैसे करेंगे? इस तरफ को v से है, ठीक है ना, v का एक कंपोनेंट इधर को आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? ये 37 है तो ये भी 37, तो v का जो कंपोनेंट है वो कितना होगा? v cos 37, तो v cos 37 डिग्री से ये चल रहा होगा, तभी ये कंस्ट्रेंट चलेगा ऐसे, नहीं तो या तो रॉड ऐसे हो जाएगी या ये टूट जाएगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऐसे चल रहा है इस तरफ को v से, एक कंपोनेंट इधर को v cos 37, ये मास किस स्पीड से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। अगर मास 2 मीटर पर सेकंड से चला तो हर एक पॉइंट किस स्पीड से चला? हर एक पॉइंट स्ट्रिंग का 2 मीटर पर सेकंड, और ये वाली स्ट्रिंग की अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए? तो क्या मैं लिख सकता हूँ v cos 37 की वैल्यू है, और cos 37 कितना होता है? 0.8, तो v इंटू 0.8 किसके बराबर आ गया? 2 के। इससे अगर मुझे v निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? और कर लेंगे, समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है, दिखने में बड़े भयानक क्वेश्चन होते हैं इसके, बड़े भयानक। अभी दिखाएंगे 5 पुली वाला क्वेश्चन, एक के बगल में एक के बगल में एक 5 पुली लगे हुए, तो इसको नोट करो, फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन और करेंगे। नोट कर लिया? इसी तरह का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, रिंग है अपना वही पुराना हिसाब किताब, पुली लगा देते हैं यहां पे, एक लेवल ऊपर कर देंगे, ठीक, ये पुली फिक्स है, ये मास फिक्स है, ये मूव का फिक्स है, कंस्ट्रेंट यही सारी है, ये सब फिक्स है, कंस्ट्रेंट है ना। और ये मास की वैल्यू कुछ दे देते हैं, कोई काम है नहीं वैसे मास का, फिर भी कर देते हैं। मास की वैल्यू है मान लो 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना। और मास जो है वो इस तरफ को चल रहा है, या अगर इस तरफ को ले लो, मास जो है वो उल्टा कर देते हैं। रिंग जो है ये इस तरफ को चल रही है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल है 37 डिग्रीज, ये एंगल है 53 डिग्रीज। तो जरा मास की स्पीड निकालेंगे कितनी होगी। अच्छा किस तरफ होगी तो बता ही सकते हो, इमेजिन करो इसको इधर को खींच रहे हैं तो मास इधर को जा रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया, ये तो पता है। तो जरा ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज कर देते हैं, तब तक तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा।
ठीक है, सबने ट्राई किया। देखते हैं भाई। सबसे पहले तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। थोड़ा सा इसको साफ बना लेते हैं। इस तरफ को 2 मीटर पर सेकेंड है, इसके अलोंग वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा, ये 37 37। इस 2 का एक कंपोनेंट कुछ इस तरफ को आएगा, ये 37, तो ये भी 37। कौन सा एंगल है? अपोजिट वर्टिकली एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या फर्क पड़ता है, आता तो नहीं चीज है। तो 37 डिग्री ये हो गया 2 cos 37। कॉस कंपोनेंट आएगा ना साथ वाला, ये हो गया cos 37 कितना 0.8, 2 इंटू 0.8 कितना हुआ 1.6। तो ये हो गया 1.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। यहां तक समझ आया क्या? समझ, ये इधर को, ये रिंग जो है वो इधर को जा रही है, उसका एक कंपोनेंट इस तरफ को है, जो इस तरफ को कंपोनेंट है उसी स्पीड से ये स्ट्रिंग भी मूव करेगा, और ये स्ट्रिंग मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग मूव करेगा, ये स्ट्रिंग मूव करेगा तो ब्लॉक मूव करेगा, सब कुछ मिल गया। इधर देख लो, उसके बाद नोट करना आपसे। तो ये 1.6 से इधर को चल रहा है, ठीक, और ये 1.6 से चल रहा है तो ये भी 1.6 से चल रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब ये ब्लॉक इस तरफ को चलेगा, और ब्लॉक की इस कंपोनेंट की वैल्यू इस स्पीड के बराबर आनी चाहिए, यानी कि v का cos 53, v का cos 53 किसके बराबर आना चाहिए? cos 53 की वैल्यू, तो v हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.6। सॉल्व हम कर लें, यही आंसर, ये आ जाएगा 8/3। रिंग वाले कांस्टेंट समझ में आए, जिसमें रिंग फंसी होती है कहीं पे, समझ गया ना? केवल ये निकालना है कि इस रिंग का ऐसा कंपोनेंट जो इस स्ट्रिंग के अलोंग आ रहा हो। क्लियर एकदम? ये कठिन क्वेश्चन, ये वाला पार्ट कठिन है, आज वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये एडवांस के हिसाब से ज्यादा है, बट मीन्स और नीड में भी आ सकता है हॉट क्वेश्चन में से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पुली है, अभी मैंने बताया भी था इस तरह का क्वेश्चन आता है। इधर मास रखा हुआ है, ये एंगल जो बन रहा है ये है 53 डिग्रीज का, ठीक है ना? इधर ये मास रखा हुआ है, ये एंगल बन रहा है 37 डिग्रीज का, और रैंडम कोई भी एक मास को चला दें, इसको चला दें, इसको चलाएं, इसको चलाएं, इसको चला देते हैं, ठीक। ये मान लो इस तरफ को चल रहा है लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, रैंडम वैल्यूज है, पॉइंट में ऐड नहीं, आपको बताना है कि ये किस स्पीड से चलेगा। बेसिक से याद रखना, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट, यानी जितना ये स्ट्रिंग नीचे आएगा उतना ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगा, जितना ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगा वो इस कंपोनेंट से निकालना होगा। तो ट्राई करो, पॉज कर देते हैं वीडियो को फिर से। ठीक है, सबने अटेम्प्ट किया होगा पॉज करके, है ना? पॉज करने के समय पे देखो बड़ा आसान है, 5 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट इस तरफ को आएगा इस 5 का, विच विल बी 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 5 cos 53 डिग्री, cos 53 की वैल्यू 0.6 आई गेस, है ना? तो 0.6 इंटू 5 3, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये भी 3 मीटर पर सेकेंड से इधर को जाना होगा, और ये 3 मीटर पर सेकेंड है। इस ब्लॉक की स्पीड हमने मान ली है v, तो v cos 37 3 आना चाहिए, सॉल्व कर लेंगे, बाकी हम लोग आसान है, पिछले वाले टॉपिक जितना नहीं है, पर हाँ ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना? बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ट्राई करेंगे। सब आइडियल पुली है, आइडियल स्ट्रिंग्स है,
एक और आइडियल पुली लगा दिया हमने। M1 M2 सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, ठीक है, सारी कंडीशंस आइडियल हैं। इसको खींचना चालू किया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बताओ ये किस स्पीड से चलेगा? बहुत आसान है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, देख के फील लो। ये 2 से चल रहा है तो स्ट्रिंग, ये 2 से चल रही तो ये 2 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा तो ये 2 से चल रहा है, 2 से चल रहा तो ये भी 2 से चल रहा। कठिन था क्या? दिखने में क्या लग रहा है? अरे बाप रे, 2 पुली लग गए। अब यहाँ एक और मास लगा दे, एक और पुली लगा दे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आसान था। क्लियर है ना, एकदम बेसिक्स क्लियर है। अब मूवेबल पुली की बात करते हैं। सिंगल मूवेबल पुली, एक पुली है वो चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं। फिर एक्सेलरेशन तो हम लोग बाद में लगा ही लेंगे, पहले चलना तो सीखें, फिर एक्सेलरेट भी कर देंगे। तो ये एक पुली है जो ऊपर की तरफ को मान लेते हैं जा रहा है कुछ एक स्पीड से, लेट अस से v ऑफ पुली। इधर एक मास लटका हुआ है, लेट अस से ma, इधर एक मास लटका हुआ है, लेट अस से m ऑफ b, a और b। a को ले जाते हैं नीचे को VA से, हमको VB बताना है, हम कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान तरीका है। एक तरफ की लेंथ मान ली x1, दूसरी तरफ की लेंथ मान ली x2, ठीक है ना। तो क्या x1 प्लस x2 कांस्टेंट है? अब अगर लेंथ पता है तो स्पीड कैसे निकालोगे? लेंथ से स्पीड कैसे निकलती है? और बहुत आसान, डिफरेंशिएट करके, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dx1 dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये हो जाएगा dx2 dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा है सब कुछ, ठीक है ना। x1 क्या है? इस स्ट्रिंग की स्पीड। x2 क्या है? इस स्ट्रिंग की स्पीड। पहले देख लो फिर नोट करना, समय दे देंगे आराम से। स्ट्रिंग्स की, सॉरी x1 नहीं, d dt x1 और d dt x2, ये स्पीड से, ठीक है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि जो भी ऑब्जर्वर है, ये मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन बना हुआ हूँ। आई एम हाफ स्पाइडरमैन हाफ बैटमैन, पावरलेस लाइक बैटमैन एंड पुअर लाइक स्पाइडरमैन, है ना। भगवान से एक बार बोला, भगवान सुपर पावर दे दो स्पाइडरमैन और बैटमैन की। भगवान ने थोड़े मजे ले लिए, गरीब भी बना दिया, पावर भी नहीं दी, है ना। जैसे जनवरी में हम लोगों ने कहा था थोड़ी गर्मी कर दो, टंकी का पानी बहुत ठंडा है, थोड़ा गर्म हो जाए। तो भगवान की जब देर है अंधेर नहीं है, भगवान ने सुन लिया, अब एकदम गर्मा गर्म पानी सुबह 7 बजे भी निकल रहा है टंकी से खौलता हुआ। तो इसको देखो, ये बन गया v ऑफ a, पहले वाले का, इधर ध्यान देना पहले, ये v ऑफ a हो गया, ये v ऑफ b हो गया, लेकिन ये a किसके रिस्पेक्ट में है? पुली के, क्योंकि अब इनमें पुली को कंसीडर नहीं किया। जिसको कंसीडर नहीं करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? वहां पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ, यही तो करते थे ना। तो याद है वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, वो तीनों बॉल मिल रही थी, आप लोग क्या करते थे? एक पे ऑब्जर्वर खड़ा कर देते, वो आपस में मिल गए, है ना। 2 ट्रेन चलती हैं, वो कितनी दूर ओवरटेक करेंगी, एक पे ऑब्जर्वर खड़ा हो गया, उसकी वेलोसिटी 0 मान ली, उसकी वेलोसिटी दूसरे में ऐड हो जाती है। तो VA विद रिस्पेक्ट टू पुली और VB विद रिस्पेक्ट टू पुली शुड बी 0, मानते हैं? C से निकल के आया, डिफरेंशिएट किया केवल, नथिंग स्पेशल। और VA विद रिस्पेक्ट टू पुली को कैसे लिखेंगे? VA माइनस V पुली, एक लाइन में है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस इसको इस तरह भेज दें, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस V B प्लस V पुली। इधर जाकर के एक माइनस साइन आया और V B माइनस VP का
VP माइनस VB हो गया। क्या इससे हम VP और VA और VB में रिलेशन निकाल पाएंगे? क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, अक्षर मार वाला बता देते हैं, क्या बनेगा, VA प्लस VB, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V पुली के, और अगर V पुली निकालना हो तो एक फॉर्मूला बन गया। अब क्या तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में, मान लो मैं कोई सिचुएशन दे दूं कि पुली चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और A जो जा रहा है वो नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो क्या VB निकाल पाओगे? VB निकाल पाओगे? इस फॉर्मूले से निकाल के देखो, आ रहा है, क्या आ रहा है, चेक करो। चलो सॉल्व करता हूं मैं, इसमें वैल्यूज डालनी है केवल, कठिन नहीं है कुछ। A की जगह डाला 1, P की जगह डाला 5, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 हो गया 9। अब एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ट्रिक रटो नहीं, समय बचाने के लिए अच्छी है, असली तरीका मैंने तुम्हें बताया, पर ट्रिक भी काम करती है। पॉइंट्स गिनो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ट्रिक है, पहले ही बता रहा हूं, शायद हर जगह ना लगे, बट मुझे अच्छी लगती है मैं बता देता हूं। समय बचाने के लिए बता रहा हूं। जो पॉइंट लेंथ को कम करे उसको नेगेटिव मानेंगे, जो पॉइंट लेंथ को ज्यादा करे उसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। ये मास नीचे को जा रहा है, देखो ये लेंथ को बढ़ा रहा है, तो पॉजिटिव क्या स्पीड भी है, या अभी VAVB मान ले, थोड़ी देर में VAVB मान लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू रख के भी करेंगे। तो ये हो गया VA, पॉजिटिव VA, ठीक। ये पुली, पहले VB देख लेते हैं। VB ऊपर को जाएगा ऑब्वियसली, ये लेंथ को कम कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रही। ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ऊपर को जा रहा है ना, तो ये बढ़ाएगा, और ये वाला पॉइंट भी बढ़ाएगा, सारी वैल्यू डालेंगे और इक्वल टू 0 दिखा देना। अभी ये वाले क्वेश्चन में नहीं कराएंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन में कराते हैं। तो ये तरीका है, पॉइंट्स मानेंगे, जो पॉइंट लेंथ को कम करेगा वो नेगेटिव, जो पॉइंट लेंथ को ज्यादा करेगा वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ट्राई करके देख सकते हो इस वाले को, वरना मैं और एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं। पहले ऐसे एक मूवेबल पुली और करके देखते हैं, उसके बाद से हम लोग ऐसे नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये है 2 किलोग्राम का, ये है 3 किलोग्राम का, केजी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे हम चलाने वाले हैं। ये पुली ऊपर को जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये नीचे को जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जरा बताना कि इसकी स्पीड क्या होगी। पूरा बेसिक से करेंगे, फॉर्मूला आखिरी में कोशिश करना, ट्राई करो, पूरा डिराइव करो और उसके बाद इसको करो, ठीक हो ना। फॉर्मूला तो है ही, रटा हुआ तो है ही हमने। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग का 0 आ जाए, आना नहीं चाहिए पर फिर भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता आ ही रहा हूं। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा होगा, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा, ये है ना, ये है ना। अब क्योंकि पुली भी चल रहा है तो वैल्यू डाल देते हैं, V पुली है 1, ठीक है ना। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू क्या आई थी फॉर्मूले में रखने पे, प्लस आ रहा था कि माइनस आ रहा था, माइनस आ रहा था, प्लस आ रहा था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालो, 1 इक्वल्स 2 प्लस VB बाई 2,
0 आ रहा है, क्या दिक्कत है? अब तुमको एक अच्छी बात बताता हूं, जिस स्पीड से ये नीचे जा रहा है उस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। पुली पे खड़े होने पे ऐसा लग रहा है कि ये 0 पे चल रहा है। ये सारी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? पुली के। याद है ना, वीपी वी ए माइनस वीपी किया था, वीपी माइनस वीपी किया था। एवरीथिंग कम्स आउट विद रिस्पेक्ट टू पुली। अगर जमीन पे होते तो फिर हम दिमाग लगाते, हम कहते भाई देखो ये ऊपर किस स्पीड से जा रहा होगा, ग्राउंड से देखने में, ग्राउंड से देखने, तब फिर हम दिमाग लगाते। अभी हमसे पूछेंगे, हमसे भी डायरेक्ट स्पीड पूछेगी तो हम वही लगाएंगे, ठीक है ना। अभी गंदा, हाँ तो अभी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी ना, पॉइंट कंसीडर करते हैं, जो पॉइंट लेंथ कम करेगा उसको नेगेटिव मान लेना, जो पॉइंट लेंथ बढ़ाएगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे। तो एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास छोटी रखनी है मुझे, तो करते हैं भाई। ठीक है ना, 3 पुली नाम दे देते हैं कुछ भी, और डायरेक्शंस मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, तो हम मान लो कुछ भी मान लेते हैं, इसको नीचे को मान लो 6 मान लेते हैं इसको, और ये नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। इसको कितना मान लें, 2 मान लेते हैं। तो इसकी स्पीड निकालो c। यहाँ पे तुम चाहो तो मास ऐसे लगा सकते हो, b मास मान लो, है ना। तो जरा स्पीड बताओ c की क्या होगी। तरीका वही है, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट, यानी कि जितनी ये लेंथ ऊपर गई होगी उतनी ये लेंथ नीचे, या ये ऊपर गई है ना, किधर गई, नीचे को गई है ना, ऐसे ऐसे माना ना 6 मीटर पर सेकेंड। तो जितना ये लेंथ सेम टाइम में जितना ये नीचे गया उतना ये ऊपर गया, ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा ना, लेंथ शुड बी फिक्स्ड। अच्छा अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, ये सी किस तरफ को जाना चाहिए, इसको नीचे को खींचो, नीचे खींचो, ये नीचे खींच रहा है तो दोनों तरफ से रस्सी खींचेगा ना, ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसे चल रहा है, फील आ रहा है ना, ये भी ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। इस पॉइंट को देखो, लेंथ कम हो रही है कि ज्यादा कर रहा है, इधर ध्यान दो, फिर से करते हैं, लेंथ कम कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, यानी कि -2 फिक्स्ड है, चल ही नहीं रहा, फिक्स्ड है ना, 0 फिक्स्ड है, 0। ये वाला पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट इधर मान लो, किस तरफ को जा रहा है, बढ़ा रहा है, तो प्लस करो, कितना प्लस करेंगे, ये वाला पॉइंट, यहां भी तो कांटेक्ट, दोनों तरफ कांटेक्ट होता है ना, ये वाला पॉइंट नीचे को जा रहा है, बढ़ा रहा है, कितना प्लस करेंगे, ये वाला पॉइंट कितना, 0 रेस्ट पे है, ये वाला पॉइंट 0 रेस्ट पे है, ये वाला पॉइंट ये तो आ रहा है, कितना हो गया, 12 - 2 कितना आया, प्लस का 10, प्लस का 10 उधर भेजेंगे तो माइनस, मतलब ये क्या कर रहा है, लेंथ को कम कर रहा है, और ऑब्वियसली अभी हमने बताया था ना, नीचे खींचो तो ये ऊपर जाएगा, तो वीसी की स्पीड क्या आएगी, माइनस का 10 या ऊपर की ओर को 10 मीटर पर सेकेंड। आसान है, कठिन तो नहीं है, पक्का। जरा इसका करके दिखाओ, मूवेबल पुली ही, पुली चल रहा है ऊपर को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसको फिक्स कर दिया है, यहां एक मास लटका दिया है, मास है m की स्पीड बतानी है कितनी है, पुली ऊपर को जा सकता है, स्ट्रिंग बंधी हुई, करो, बहुत आसान, फॉर्मूले में भी रख सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा।
ये ट्रिक से करना चाहो ट्रिक से कर लो, ट्रिक से ज्यादा आसान रहेगा। ये वाला पॉइंट फिक्स है, 0, ना घटा रहे ना बढ़ा रहे। ये वाला पॉइंट बढ़ा रहा है, किस तरफ को जा रहा है, ऊपर को बढ़ा रहा है, तो +2। ये वाला पॉइंट बढ़ाना चाह रहा है, +2। ये वाला पॉइंट हमको निकालना है बराबर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, क्लियर। और ये एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है मतलब ये एक रिजल्ट है कि जिस स्पीड से सिंगल मूवेबल पुली चलेगा उसकी डबल स्पीड से मास चलेगा। क्यों? क्योंकि पुली चला x, तो इधर से स्ट्रिंग x चली और इधर भी स्ट्रिंग x चली, तो स्ट्रिंग की स्पीड डबल आनी चाहिए, तभी तो पुली ऊपर जाएगा ना। तो तरीका है, देखो रटने वाले रट सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ ट्रिक इसलिए बताई है कि तुम कुछ चीजें और आसानी से कर पाओ। ये समझ में आया? ये कठिन तो नहीं, आसान है, मतलब कंपैरेटिवली कठिन है बट वैसे आसान है। देखो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन बोल बोल के 4 क्वेश्चन करा चुका हूं। करते हैं क्वेश्चन बढ़िया था। छीछा लेदर मचा देती है। दो मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे को खींचा जा रहा है, इसकी स्पीड बतानी। कैसे किया? कोई मूवेबल पुली है ही नहीं, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। ये 2 से चला, ये 2 से चला, ये 2 से चला, ये 2 से चला, 2 आंसर आ गए। देखो दिखने में कितना कठिन दिख रहा है आसान, ठीक है ना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसे सेम। चलो बनाते हैं कुछ। कंस्ट्रेंट डाल दिया, कंस्ट्रेंट डाल दिया, ठीक है ना। सिस्टम समझ गए क्या है? समझ में आ रहा क्या है? एक पुली ये लगा हुआ है, एक पुली ये लगा हुआ है और बीच में ये फिक्स है जमीन पे, ठीक। इसको खींचना चालू करते हैं, इसको नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, ए और बी। इसकी स्पीड हमने इधर को खींचना चालू किया, कुछ भी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। चलो बताओ बी की स्पीड क्या होगी? ना 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 ना, पुली मूवेबल है, ये इस पे फिक्स है, पर ये दोनों देखो चल रहे हैं। ये देखो इधर को खींचेगा ना, इधर को, तो ये स्ट्रिंग इधर को, ये स्ट्रिंग इधर को खींचना चाहेगी, पर ये बंधी हुई है, कंस्ट्रेन आ गया। लगाओ दिमाग लगाओ, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, दिमाग लगाओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलो भाई देखो, तुम लोगों का 4 आ रहा है, गलत क्यों है कि गलत नहीं है पता नहीं मुझे, तो कम आ रहा। देखो इस पॉइंट की स्पीड क्या है, वी बी, वी मान लें थोड़ी देर के लिए। इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, वी। भैया ये सब फिक्स है ना, आपस में कंस्ट्रेंट है। इसकी स्पीड क्या होगी, इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? ये किससे जुड़ा हुआ है? जिस स्पीड से ये चला उसी स्पीड से ये चला। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट लेंथ को बढ़ाएगा, पॉजिटिव मान, ठीक है ना। इस पॉइंट से स्टार्ट करें, ऐसे चलते हैं, तो +2 ये लेंथ को कम करेगा, इधर को जाना चाहेगा, ऐसे होगा ना, इसको ऐसे खींचेंगे तो इस तरफ को आएगा। ये समझ में आ रहा है? ये लेंथ को कम करेगा तो कितना हो जाएगा,
वी बी प्लस माइनस अभी लगाते हैं, ये वाला पॉइंट वी बी स्पीड है ना, ये वाला पॉइंट +2 दूर जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट इस लेंथ को तो बढ़ा ही रहा है ना, देखो ये पुली ऊपर दूर जाएगा तो दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ये भी +2 हो गया, ये माइनस में आएंगे दोनों और सब कुछ किसके बराबर आएगा, 0 के। अगर तुम प्लस ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू है वो माइनस के साथ आएगी, यानी तुमने डायरेक्शन उल्टा माना होगा। 2 + 2 + 2 कितना, उस तरफ भेजो तो -6, इधर आ गया माइनस का 2VB, 3 आ गया। तुम लोगों का कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, गलत आ रहा था। तरीका समझ में आया पक्का। आज के क्वेश्चंस काफी कठिन हैं, सिंपल क्वेश्चन से कठिन है, स्कूल लेवल पे पढ़ाए भी नहीं जाएंगे, पढ़ाना चाहिए लोगों को बट नहीं पढ़ाया जाता है पूरे देश में। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है कि कंस्ट्रेंट मोशन भी पढ़ाया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में बहुत आते हैं, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक था जो एडवांस में ज़्यादा आता है, मेंस और नीट में बहुत रेयरली आता है। इनफैक्ट एस सी वर्मा जी की किताब में अगर आप देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, सबके पास किताब तो होगी ही, मेरे पास तो बहुत पुराना एडिशन है, नया वाला भी रखा है बट बहुत नीचे रखा हुआ है अभी। हाँ, तो कंस्ट्रेंट मोशन है, एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें पुली भी चल रहा है, वेज के भी कंस्ट्रेंट हैं, ये वाला भी है, देखो ये मोशन है ना जिसमें 2 लोग एक आदमी को खींच रहे हैं ऊपर को, सेम चीज़ है, ठीक है, कंस्ट्रेंट चल रहा है यहाँ पे। और ये देखो, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, आज थोड़ा सा कम समय की क्लास रखी हुई है। कंस्ट्रेंट मोशन के बेसिक्स याद रखना, स्ट्रिंग की लेंथ कम ज़्यादा नहीं हो सकती, एक तरफ अगर बड़ी है तो दूसरी तरफ उतनी ही कम होगी। स्पीड जो है वो कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके, और पुली के रिस्पेक्ट में, एक मूवेबल पुली के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट्स हैं, जो भी मासेस हैं, उनकी स्पीड जो है वो रिलेटिव निकाली जाती है, ऐसे किया जाएगा। वहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ होमवर्क के लिए मैं डाल दूंगा।